का तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। बेइंतहा दुरूदो सलाम हो आमना के दुर्रे यतीम, फ़ख्रे दो जहां साक़ी कौसर, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आपकी आले ताहिरा पर, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर और क़यामत तक आपकी ताबेदारी करने वाले हर मुसलमान पर अल्लाह की करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो। मैंने आपके सामने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा फरमान रखा है। मतन बहुत मुख्तसर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े बयान कुछ ऐसा था कि छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात आप समझा देते थे। अगरचे ये जो दो जुमले हैं, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी का और दुनिया का खुलासा बयान कर दिया। फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब सबसे पहले आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि कैद खाने में जो कैदी होता है उसकी जिंदगी की दो खुसूसियात है। एक वहां वो अपनी मर्जी से जी नहीं सकता, और दूसरी खुसूसियत कि उसका दिल वहां कभी नहीं लगता। अब जो शख्स कैदी बनकर गया है उसकी मर्जी जेल में नहीं चलेगी। वो हुक्काम का पाबंद है, वो अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकता। जो खाना उसको दिया गया वही खाना पड़ेगा, जो लिबास उसको दिया जाएगा वही पहनना पड़ेगा। वो इस बात का पाबंद है। हत्ता कि इस किस्म की सजाएं होती हैं कि वो अपनी मर्जी से वहां बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, जब तक ऑर्डर नहीं होता वो सो नहीं सकते, और जब उनकी मर्जी होती है उठा लेते हैं। तो कैदी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकता, वो पाबंद है। पहली खुसूसियत ये है। और दूसरी खुसूसियत कि वहां कैदी का दिल नहीं लगता। अब चाहे वो कैद चंद दिनों के लिए हो या कई बरसों के लिए हो, किसी को सजाए मौत सुना दी गई हो, उसको इस बात का अंदाजा है कि मेरे यहां बरसों गुजरने, तो मैं इसी में दिल लगा देता हूं। नहीं, उसके दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश और तड़प यही होती है कि कब मुझे यहां से छुटकारा मिले, कब मैं यहां से आजाद हूं। हाँ, उसको इस बात का इल्म हो कि इस काल कोठड़ी से मेरी मैयत ही बाहर जाएगी, उसके बावजूद भी वो अपना दिल वहां नहीं लगाता। उसके जहन में हर वक्त ये तमन्ना और ये ख्वाहिश होती है कि कोई रास्ता बने और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, अपने प्यारों को जाकर मिलूँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के पास मिलूँ। ये दो खुसूसियात हुई कैदी की या कैद खाने की कि वहां इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार नहीं सकता, और दूसरा उसका दिल वहां नहीं लगता। और फिर जन्नत की दो खुसूसियात कि जन्नत में इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगा, जैसे चाहेगा जिएगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा
अनफुस व तलज़्ज़ुज़ नअीम, कि वहां पे जैसे इंसान चाहेगा जिंदगी गुजारेगा। फरमाया जो ख्वाहिश करेगा कि काश ये चीज मेरे पास हो, फौरी उसको पहुंचा दी जाएगी। ये जन्नत की खुसूसियत। और वहां हमेशा की जिंदगी, जो चाहा वही मिल गया। और जबकि कैद खाने में अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं थी। और फिर दूसरी चीज फरमाया कि कैद खाने में कैदी उकता जाता है, चाहे जितनी मर्जी उसको सजा दी जाए, लेकिन जन्नत में उकताएगा कोई नहीं। वहुम ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह फरमाते हैं वहां कैदी जो जन्नत में जो जाएंगे, जन्नत में जाने वाले लोग कभी उकताएंगे नहीं, उनका दिल कभी नहीं करेगा कि वो जन्नत से बाहर चले जाए। कैद में रहने वाले शख्स का दिल हर वक्त यही कहता है कि वो निकल जाए यहां से, जबकि जन्नत में जाने वाला शख्स कभी भी ये तमन्ना नहीं करेगा कि मुझे यहां से निकाला जाए। हाँ, शहीद के मुताल्लिक आता है कि वो जरूर इस बात की तमन्ना करेगा कि अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे और फिर मैं दोबारा शहीद होकर आऊं। वो सिर्फ इसलिए कहेगा कि जो शहीद होने की लज्जत है, जो इनाम अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा, तो फिर इस बात की आरज़ू करेगा कि काश मुझे दोबारा जिंदगी दी जाए, मैं दोबारा अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं और फिर मुझे फिर दोबारा जो है अल्लाह की तरफ से ऐसे नवाजा जाए। ये वो शहीद होने की लज्जत की खातिर ये आरज़ू करेगा। बाकी जितने भी लोग जन्नत में जाएंगे, किसी का दिल ये नहीं चाहेगा कि वो यहां से निकल जाए। इस कदर अल्लाह की हसीन नेमतों वाली जन्नत है। अब जरा वापस आ जाइए जो मैंने आपके सामने हदीस बयान की। फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब कैद खाने की और जन्नत की दोनों की तारीफ मैंने आपके सामने रख दी। अब मोमिन के लिए कैद खाना कैसे है कि कैद खाने में इंसान अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार नहीं सकता। ना वो वहां अपनी मर्जी से खा सकता है, ना पी सकता है। यूं ही एक बंदा मोमिन हराम चीज को नहीं खा सकता। खाएगा तो सिर्फ हलाल खाएगा और हराम तरीके से कमा कर खाएगा। और इसी तरह वो अपनी मर्जी से पी भी नहीं सकता। जो चीजें अल्लाह ने हलाल की हैं वही पिएगा। अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया, मोमिन नहीं पी सकता, उसके लिए हराम पाबंदी है। जितनी भी नशावर मशरूबात हैं वो एक बंदा मोमिन नहीं पी सकता। हत्ता कि अपनी मर्जी से हर बात सुन नहीं सकता। फरमाया फुहश किस्म की बातें, गाना बजाना तुम्हारे कानों में ना जाए। अपनी मर्जी से देख नहीं सकता। जिन चीजों के ऊपर नजर गाड़ने से मना कर दिया गया, फरमाया वहां से रुक जाता। हत्ता कि अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकता। फरमाया झूठ नहीं बोलना, किसी की गीबत नहीं करनी, किसी पे बहुतान दराजी नहीं करनी। हत्ता कि लिबास भी अपनी मर्जी से नहीं पहन सकता। मुसलमान मर्द के लिए एक सतर जो है वो मुतय्यन कर दिया गया, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। वो अलग बात है कि आज हमारे मुसलमानों के बच्चों को स्किल भी नहीं है, वो शर्ट निकरे पहनकर फिर रहे होते थे। और औरत के लिए हिजाब का हुक्म है। तो जब कोई भी चीज जो है वो इंसान की अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं है, बंदे मोमिन के लिए वही काम है जो उसके अल्लाह का हुक्म है। इस्लाम का मतलब क्या है? अपने आप को किसी के सुपुर्द कर देना। जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, मैं अपने आप को तेरी बंदगी में देता हूं, तेरी गुलामी में देता हूं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
और तेरे नबी के फरमान की बात जो है, आपकी नबी की जो बात है उसको मानूंगा। इसका मतलब यही है कि अल्लाह तुझ पर ईमान लाया हूं, अब वो करूंगा जो तू कहेगा, वो मानूंगा जो तेरा नबी कहेगा। बंदे मोमिन की अपनी कोई मर्जी नहीं है। आज कुछ देसी लिबरल और लंडे के अंग्रेज और उनके चमचे खर्चे जो ज़राए इब्लाग में हैं, वो ये बात बावर करवाना चाहते हैं कि अपना जिस्म अपनी मर्जी, और इस तरह के अजीब अजीब फलसफे लेकर वो आते हैं। जबकि मैंने आपके सामने हर चीज वाज़ेह कर दी कि इंसान की अपनी ज़बान के ऊपर उसकी मर्जी नहीं है, अपनी काम अपनी आंख में मर्जी नहीं है। या आप देखते हैं टीवियों के ऊपर जो कमर्शियल चलते हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या अपनी मसनूआत के साथ साथ अपनी गंदी सोच और गंदे नजरिए भी बेचते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक इश्तिहार चला करता था कोका कोला का कि जैसे चाहो जी। कैसा जुमला है, इस बात की धज्जियां उड़ा के रख नहीं देता था। फरमाया जैसे अल्लाह चाहता है वैसे जियो, इंसान की अपनी कोई मर्जी नहीं है। जैसे अल्लाह चाहता है वैसे जिंदगी गुजारनी है। अब समझ आई कि दुनिया मोमिन के लिए क्या है, कैद खाना है, कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। और दूसरी खुसूसियत फरमाया कि कैद खाने में कैदी का दिल उकता जाता है, चाहे उसको बरसों रहना पड़े, वो वहां दिल नहीं लगाता। यूं ही बंदा मोमिन अपना दिल दुनिया में नहीं लगाता, चाहे उसकी बरसों की जिंदगी है, कई सालों की जिंदगी उसने जीनी है, लेकिन उसको फिक्र किस बात की है, अपनी उखरवी जिंदगी की, अपने अल्लाह से मुलाकात की। फरमाया कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिर सबील। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया में एक राह चलते हुए मुसाफिर या अजनबी की तरह जिंदगी गुजारो। जैसे कि मुसाफिर होता है, वो अपना काम किसी दूसरे शहर में कर रहा होता है तो उसकी फिक्र होती है कि कब ये काम खत्म हो और मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। वो वहां की मसरूफियात में मेलों ठेलों में नहीं जाता, वो अपना काम करता है, उसको फिक्र घर की होती है। तो हम इस जिंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन हमें फिक्र किस बात की होनी चाहिए, अपनी उखरवी जिंदगी की, अपने अल्लाह से मुलाकात का शौक। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की जितनी नेमतें हैं, कुछ नेमतों का तो गुज़िश्ता 2-3 जुमों में मैंने जिक्र भी किया और आइंदा इंशाअल्लाह करूंगा। फरमाया जितनी नेमतें दी जाएंगी ना इंसान को, जब वो अपने अल्लाह का दीदार करेगा तो सारी नेमतें भूल जाएगा। अल्लाह के दीदार में इतनी लज्जत मिलेगी बंदा मोमिन को, फरमाया जितनी नेमतें उसको हेज नजर आएंगी। तो बंदा मोमिन तो उसके दिल में यही हर वक्त चीज चल रही होती है कि कब मैं अपने अल्लाह से जाकर मुलाकात करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाते होते थे कि अल्लाह मुझे अपने दीदार का जो लज्जत है वो नसीब फरमा। तो दुनिया में बंदा मोमिन का भी दिल नहीं लगता, और उसके बरक्स फरमाया व जन्नतुल काफिर, दुनिया काफिर के लिए जल जाता है। कैसे? जैसे फरमाया ना जन्नत में इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगा, तो ये लोग अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, हराम हलाल कुत्ते बिल्लियां सूर हर चीज ही खा जाते हैं, आप देखते हैं वीडियो। और मुसलमान इन चीजों को देखना भी गवारा नहीं करता, और ये लोग जो भी इनके सामने आता है वो उसको खा जाते हैं। जानवरों की तरह इनकी जिंदगी है, कोई इनके सामने हद नहीं है, जिस किस्म का मर्जी लिबास पहने कोई रुकावट नहीं इनके सामने। लेकिन बंदे मोमिन के लिए हुदूद
मुतय्यन है। और फिर ये जो उनकी जिंदगी जन्नत है, ये कहने की बातें हैं। आप रिसर्च करें, सबसे ज्यादा खुदकुशियां कहाँ होती है? जापान में, फ्रांस में, यूरोप ममालिक में, जहां पे काफिर फंसते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके सामने मरने के बाद की दूसरी जिंदगी का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। वो ये कहते हैं यही जिंदगी है, बस जब बंदा मर गया तो खत्म। उसके बावजूद भी सुकून उनको कोई नहीं। सुकून उसी को है जो अपनी जिंदगी अपने अल्लाह की गुलामी में गुजारेगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर गुजारेगा। इसके अलावा डिप्रेशन और परेशानी में उसकी जिंदगी गुजरेगी। अब मैंने आपके सामने ये हदीस रख दी, आप दोबारा इसको सुन लीजिए। फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। काफिर जो है वो अपनी मन चाही जिंदगी गुजारता है, जो उसका दिल करता है वो वही करता है, और मोमिन अपनी रब चाही जिंदगी गुजारता है, जो उसका रब चाहता है वो करता है। इस हदीस के मुताबिक हम अपने आप को जांचने की कोशिश करें कि क्या हम अपना जो है अपनी जिंदगी मन चाही जिंदगी गुजार रहे हैं या रब चाही जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।